दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरी नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पीएलसी से रिलेटेड, यानी कि जो पीएलसी के ऊपर कोई भी पीएलसी के ऊपर जो इंटरव्यू में हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका क्या आंसर होगा, इसको हम आपको बताने वाले हैं। ताकि आप कहीं भी अगर इंटरव्यू देते हैं, अगर पीएलसी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कहीं उसमें फंसे नहीं, आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकें। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको हम कम्प्लीटली जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं पीएलसी से रिलेटेड उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसका आंसर भी बताएंगे कि किस क्वेश्चन का क्या प्रॉपर आंसर हो सकता है। तो जब सबसे पहले शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन 1 से। तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि कॉमनली इंटरव्यू में हमें पूछे जाते हैं। जब भी हमसे सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि आपने पीएलसी और डीसीएस पे काम किया है कि नहीं किया है, और जैसे ही हम बोलते हैं कि हाँ हमने पीएलसी पे काम किया है तो फिर से उस पीएलसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाता है। और बहुत तरीके के अलग अलग क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप फंस सकें। तो वैसे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि व्हाट इज पीएलसी। आपसे सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पीएलसी, यानी कि पीएलसी क्या है। तो दोस्तों अगर ये से आपका कोई क्वेश्चन पूछता है कि पीएलसी क्या है तो आपको उसे सिंपली आपको आंसर देना है। जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि पीएलसी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अब दोस्तों यहाँ से अगर आपसे कोई ये पूछे कि पीएलसी क्या है तो आपको ये चीज़ नहीं बताना है कि पीएलसी का फुल फार्म आपको नहीं बताना। वो पूछ रहा है कि पीएलसी है क्या, वो आपसे पीएलसी का फुल फार्म नहीं पूछ रहा है। लेकिन अगर आपको पूछे कि व्हाट इज पीएलसी फुल नेम, पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तब आपको बताना है कि पीएलसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। यानी एक कंट्रोलर होता है जो लॉजिक के थ्रू लॉजिकली इसको प्रोग्राम करके इसको कंट्रोल करवाया जाता है इसके थ्रू। तो अब आपसे बात करें कि पीएलसी क्या है। तो देखिए पीएलसी एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर होता है। पीएलसी जो होता है एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर होता है जिसका यूज जो होता है वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस जो होता है उसको ऑटोमेशन करने के लिए या फिर उसको ऑटोमेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको आंसर यहाँ पे सिंपली ये देना है कि पीएलसी जो होता है एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर होता है जिसका यूज हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो प्रोसेस होते हैं उनको ऑटोमेशन करने के लिए या फिर उनको ऑटोमेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये वो आंसर हो जाएगा हमारा पीएलसी का। अब आपसे पूछ सकता है कि पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएलसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट इज पीएलसी, यानी कि पीएलसी क्या है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पीएलसी, यानी कि पीएलसी कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा कि पीएलसी जो होता है वो दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीएलसी। पहला होता है कम्पैक्ट टाइप, दूसरा होता है मॉड्यूलर टाइप। तो दो टाइप के हमारे पीएलसी होते हैं। इन पीएलसी के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना दिया है कि कम्पैक्ट पीएलसी क्या होता है और मॉड्यूलर पीएलसी क्या होता है। तो दो टाइप के हमारे पीएलसी होते हैं, कम्पैक्ट पीएलसी और मॉड्यूलर पीएलसी। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कम्पैक्ट पीएलसी और मॉड्यूलर पीएलसी क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों जो कम्पैक्ट पीएलसी जो होते हैं वो एक ही मॉड्यूल के अंदर एक सारी चीज़ें रहते हैं। इसमें पावर सप्लाई रहता है, कंट्रोलर रहता है, यानी कि सीपीयू रहेगा, इनपुट आउटपुट जितने भी टर्मिनल्स होंगे या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारे एक ही मॉड्यूल में रहता है। ये कम्पैक्ट डिज़ाइन होता है, इसीलिए इसको कम्पैक्ट टाइप बोला जाता है। दूसरा होता है मॉड्यूलर। तो मॉड्यूलर में क्या होता है, जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे होंगे, मॉड्यूलर पीएलसी का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सैंपल एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई का मॉड्यूल अलग है, कंट्रोलर अलग अलग, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स अलग हैं, रिडंडेंसी मॉड्यूल अलग है, या इनपुट आउटपुट के मॉड्यूल्स अलग दिए गए। अब दोस्तों इसके अलावा एक आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि पीएलसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों देखिए कोई भी इंडस्ट्री जो होता है उसमें प्रोसेस जो होते हैं वो मैनुअली चलाने में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसको टाइम लगता है। और टाइम लगने के साथ साथ उस पीएलसी के पहले रिले लॉजिक आया करता था। रिले वायरिंग, हार्ड वायरिंग के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता था। तो उसमें वायरिंग जो होता है वो ज़्यादा हो जाता था और प्रोसेस भी उतना फास्ट नहीं होता था। तो उसी को कम करने के लिए, वायरिंग को कम करने के लिए, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए पीएलसी की यहाँ पे नीड पड़ी है। तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम कॉमन पीएलसी मैन्युफैक्चरर। आपसे पूछा जा सकता है कि पीएलसी कौन कौन कंपनी के पीएलसी जो है आपने देखा है या फिर किस किस कंपनी के पीएलसी आते हैं। तो यहाँ पे हमने आंसर मेंशन किया है कि सीमेंस, हनीवेल, एलन ब्रेडली, यानी कि जो रॉकवेल ऑटोमेशन के अंदर में आता है। उसके बाद एबीबी, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ओमरॉन, जीई एंड
मित्सुबिशी, ये कुछ कॉमन यहाँ पे एग्जांपल है जो कि ये कंपनियाँ हमारे पीएलसी की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी कंपनी पीएलसी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, या फिर किस किस कंपनी के पीएलसी आते हैं, या फिर आपके यहाँ पे किस किस कंपनी का पीएलसी लगा हुआ है। तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप इसमें से जो आपके यहाँ लगा हो वो बता सकते हैं, या फिर अगर ऐसे कॉमनली पूछा जाए कि कौन सी कंपनी की आती है तो आप इसमें से देख के उसको बता सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर कंपोनेंट ऑफ ए मॉड्यूलर पीएलसी, यानी कि जो मॉड्यूलर पीएलसी होते हैं उनमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा मॉड्यूलर पीएलसी है। इस मॉड्यूलर पीएलसी की कंपोनेंट के बारे में बात करें तो इसमें इसके पार्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, एक मॉड्यूलर पीएलसी में एक सबसे पहले तो हमारा एक रैक या चेसिस होता है। रैक या चेसिस का मतलब जिसके ऊपर ये सारे मॉड्यूल जो है इंस्टॉल किया जाता है। तो रैक या चेसिस हो गया। उसके बाद पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है, प्रोसेसर या फिर कंट्रोलर जिसको बोलते हैं वो रहता है। उसके बाद कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स होते हैं। उसके बाद रिडंडेंसी मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, नेटवर्क मॉड्यूल, रिले बोर्ड, टर्मिनल बोर्ड एंड कम्युनिकेशन मॉड्यूल, ये जो है हमारे कॉमन इसमें कंपोनेंट होते हैं या फिर पार्ट्स होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज DI, DO, AI, AO इन पीएलसी। आपसे पूछा जा सकता है कि पीएलसी के अंदर आपसे जब क्वेश्चन होगा तो पूछा जाएगा कि DI, DO, AI, OO क्या होता है, या फिर DI, DO क्या होता है, या फिर IO सिग्नल क्या होता है। तो एक अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन किया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछता है कि IO का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों IO का मतलब होता है कि इनपुट आउटपुट। जैसे कि देखिए IO मॉड्यूल्स हमारे लगे रहते हैं पीएलसी में। तो IO मॉड्यूल्स का मतलब होता है कि इनपुट आउटपुट सिग्नल के लिए जो मॉड्यूल यूज किया जाता है उसी को हम शॉर्टकट में बोलते हैं IO मॉड्यूल्स। तो अब फिर उसके बाद पूछा गया कि आपको DI, DO या फिर AI, AO क्या होता है। तो दोस्तों DI का मतलब होता है कि डिजिटल इनपुट, DO का मतलब होता है कि डिजिटल आउटपुट, AI का मतलब होता है कि एनालॉग इनपुट, और AO का मतलब होता है एनालॉग आउटपुट। तो ये हमारे पीएलसी के इनपुट आउटपुट सिग्नल होते हैं डिजिटल और एनालॉग टाइप के। तो इनका फुल फॉर्म ये होता है DI, DO का और AI, AO का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज मेक एंड मॉडल नंबर ऑफ पीएलसी यू हैव यूजिंग। दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप जहाँ पे अभी वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे किस कंपनी का पीएलसी लगा हुआ है और कौन सा मॉडल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतर किए जाते हैं। तो देखिए उसमें आपको क्या करना है कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे जिस कंपनी का पीएलसी लगा हो वो आपको पता होना चाहिए। साथ में उस पीएलसी का मॉडल नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपके यहाँ सीमेंस का पीएलसी यूज हो रहा है तो सीमेंस पीएलसी के कई सारे अलग अलग मॉडल आते हैं, अलग अलग सीरीज आते हैं। तो जैसे एग्जांपल में सीमेंस कंपनी का S7400 ये मॉडल नंबर आता है S7400। सेम उसी तरीके से हनीवेल कंपनी का अगर पीएलसी लगा तो हनीवेल में आता है ML200। एलन ब्रेडली का अगर पीएलसी है तो एलन ब्रेडली पीएलसी में आता है कंट्रोल लॉजिक 1756 L72 या फिर L73, अलग अलग कई सारे इसके मॉडल आते हैं। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपके यहाँ पे किस कंपनी का पीएलसी लगा है और क्या मॉडल नंबर है उसका। तो ये आपको याद रख लेना है। एक तो आपका मेक याद करना है यानी कि किस कंपनी का लगा हुआ है, दूसरा चीज़ जो पीएलसी है आपका उसका मॉडल नंबर क्या है। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि व्हाट इज मॉडल नंबर ऑफ पीएलसी प्रोसेसर दैट यू आर यूजिंग। यानी आप जो पीएलसी आपके यहाँ जो यूज हो रहा है, जिस पीएलसी पे आप काम कर रहे हैं उस पीएलसी का जो प्रोसेसर है या फिर जो सीपीयू है उसका मॉडल नंबर क्या है। तो दोस्तों जब एक इंजीनियर की इंटरव्यू होता है तो उसमें ये ज़रूर क्वेश्चन किया जा सकता है आपके किसी खास करके जो प्रोसेसर होता है या फिर सीपीयू जो होता है उसके मॉडल नंबर आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन एलन ब्रेडली पीएलसी मॉडल नंबर इज कंट्रोल लॉजिक 5572। मान के चलिए कि अगर आपका एलन ब्रेडली पीएलसी पे आप काम कर रहे हैं तो एलन ब्रेडली पीएलसी एग्जांपल के तौर पे बता दें तो उसमें कंट्रोल लॉजिक 5572 एक कंट्रोलर आता है, उसका मॉडल नंबर होता है। तो उसी तरीके से आप जिस भी कंपनी में पीएलसी के जिस कंपनी पे भी काम करें तो उसका जो प्रोसेसर होता है उस पर मॉडल नंबर मेंशन रहता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट करके रखना होता है कि अपने नोटपैड में डायरी में नोट करके रखिए ताकि जब भी इंटरव्यू होता है आप उसमें बता सकते। तो ये चीज़ें कॉमन क्वेश्चन होती हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। एक तो पीएलसी का मेक एंड मॉडल नंबर, दूसरा जो होता है उस पीएलसी में यूज होने वाला जो सीपीयू है या फिर कंट्रोलर जो है या फिर प्रोसेसर जो होता है उसका मॉडल नंबर, तो वो आपको यहाँ पे बता देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन व्हाट इज द इनपुट आउटपुट सिग्नल इन पीएलसी। तो दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक पीएलसी में इनपुट और आउटपुट सिग्नल क्या होता है।
तो दोस्तों इनपुट सिग्नल का मतलब होता है कि इनपुट सिग्नल कम फ्रॉम फील्ड टू पीएलसी, यानी कि जो सिग्नल फील्ड से पीएलसी के पीएलसी में आता है उसको हम बोलते हैं इनपुट सिग्नल। यानी कि जितने भी हमारे फीडबैक्स होते हैं, जैसे लिमिट स्विच के फीडबैक या फिर ट्रांसमीटर के फीडबैक्स, तो ये जो फीडबैक आते हैं वो हमारे इनपुट सिग्नल होते हैं पीएलसी के। उसके बाद आउटपुट सिग्नल गेट आउट फ्रॉम पीएलसी टू फील्ड, यानी कि जो पीएलसी से जो सिग्नल हमारे फील्ड को जाते हैं वो आउटपुट सिग्नल होते हैं। जैसे कि कोई हमारा कमांड सोलेनॉइड वाल का जो कमांड हो गया या फिर कंट्रोल वाल का जो कमांड देते हैं, तो ये जो है हमारे आउटपुट सिग्नल होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कि व्हाट इज इनपुट आउटपुट सिग्नल इन पीएलसी। तो इसका आंसर होगा कि जो सिग्नल फील्ड से जो पीएलसी की तरफ जो सिग्नल आता है वो हमारा इनपुट सिग्नल होता है, जिससे वो फीडबैक हो सकता है। और जो सिग्नल हमारे पीएलसी से निकल के फील्ड के ओर जाता है उसको आउटपुट सिग्नल बोलते हैं। ये हमारे कमांड हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, टेल मी द 2 एग्जाम्पल नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ DI, DO, AIO। यानी कि दोस्तों आपसे ये चीज़ पूछा जा सकता है कि जो भी हमारे DI, DO, AIO सिग्नल होते हैं, इनमें 2 इंस्ट्रूमेंट का आपको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि सारे का 2 एग्जाम्पल दीजिए कि DI सिग्नल, DO सिग्नल, AI सिग्नल, AO सिग्नल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 इक्विपमेंट जो है आपको एग्जाम्पल में दे दिया। आपसे 3 भी पूछा जा सकता है लेकिन ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि 2 एक एग्जाम्पल दीजिए कि DI, DO, AIO में। तो देखिए DI सिग्नल में जो होता है एक प्रेशर स्विच और लिमिट स्विच हो गया। DO सिग्नल में सोलेनॉइड वाल्व, रिले एंड मोटर हो गए। AI सिग्नल में ट्रांसमीटर और RTD हो गया, यानी ये जो एनालॉग इनपुट इनसे मिलता है पीएलसी को। AO सिग्नल में हमारा पोजिशनर हो गया, BFD हो गया, इन पे एनालॉग आउटपुट सिग्नल जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए चारों टाइप के सिग्नल के 2 एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखिए याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल लिमिट स्विच इज, यानी कि आपसे कोई इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल दे देगा और पूछेगा कि ये किस टाइप का सिग्नल है। जैसे कि आपसे पूछ दिया कि बताइए कि लिमिट स्विच जो है वो किस टाइप का सिग्नल है, यानी कि DI है कि DO है कि AI हो कि AO है। तो अब यहाँ पे जो नए लोग होते हैं उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि DI, DO, AIO में। तो सबसे पहले देखिए आपको ऊपर जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि चारों में जो एग्जांपल हमने सेट किया था, तो उसी तरीके से अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है, कोई इक्विपमेंट दे के कौन सा सिग्नल है, तो आपको याद रखना है कि ये लिमिट स्विच है। तो कोई भी जो हमारे स्विच फील्ड में लगे रहते हैं, प्रेशर स्विच या फिर लिमिट स्विच, इस टाइप के जो स्विच होते हैं या फिर टेम्परेचर स्विच, तो ये जो स्विच होते हैं हमारे इनपुट सिग्नल में आते हैं। तो अब इनपुट सिग्नल में 2 टाइप के होते हैं, एनालॉग या फिर डिजिटल। तो जो 0 और 1 के फॉर्म में या फिर हाई लो के फॉर्म में या फिर ऑन ऑफ के फॉर्म में जो वर्क कर रहा होता है वो डिजिटल इनपुट होता है। तो लिमिट स्विच जो होता है हमारा डिजिटल इनपुट में आता है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि प्रेशर ट्रांसमीटर किस टाइप का सिग्नल है। तो प्रेशर ट्रांसमीटर अगर होगा तो प्रेशर ट्रांसमीटर हमारा एनालॉग इनपुट में आएगा। तो इस तरीके से कोई भी इक्विपमेंट का या फिर इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन से टाइप के सिग्नल में आता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे याद लेना है कि जितने भी DI, DO, AI सिग्नल में जो भी हमारे इक्विपमेंट आते हैं उनको याद रखना है ताकि आप आसानी से इसको बता सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टाइप ऑफ सिग्नल केबल यूज्ड इन PLC, यानी कि एक PLC में कितने टाइप के सिग्नल या फिर कम्युनिकेशन केबल जो होते हैं वो यूज़ किया जाता है। तो देखिए जो हमारा कोई भी PLC होता है किसी भी कंपनी का, तो उसमें जो कॉमनली जो केबल यूज़ किए जाते हैं उनमें एक तो होता है हमारा फील्ड बस केबल, उसके बाद इथरनेट केबल, प्रोफिबस केबल, मोडबस केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, कोएक्सियल केबल। इतने सारे केबल अब हमारे यूज़ किए जाते हैं और सारे केबल का अपना अलग अलग वर्क होता है। जैसे कि फील्ड बस केबल जो होता है, ये फील्ड बस केबल जो होता है हमारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट से अब PLC के बीच में जो कम्युनिकेशन कराते हैं सिग्नल का, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इथरनेट केबल जो होता है देखिए ये हमारे PLC से जो कंप्यूटर होते हैं, डेस्क जो होता है, उनका कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से प्रोफिबस केबल होता है, मोडबस केबल होता है जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल में यूज़ किया जाता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है जो कि सिग्नल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेजना हो दूर कहीं, तो उसके लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज़ किया जाता है। और कोएक्सियल केबल का भी कहीं कहीं PLC पे यूज़ किया गया रहता है। तो ये जो है कॉमन कुछ केबल होते हैं जो कि PLC के अंदर यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन आर इंटरफेस मॉड्यूल। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि PLC में कम्युनिकेशन मॉड्यूल या फिर इंटरफेस मॉड्यूल क्या होता है, इंटरफेस मॉड्यूल का क्या काम होता है। तो देखिए इंटरफेस मॉड्यूल जो होता है यूज टू इंटरफेस मॉड्यूल टू डाटा एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रोलर एंड IO मॉड्यूल।
एंड अदर कम्युनिकेशन मॉड्यूल, यानी कि जो इंटरफेस मॉड्यूल या फिर कम्युनिकेशन मॉड्यूल हैं, तो इनका देखिए नाम से ही मतलब निकल रहा है कि कम्युनिकेशन, यानी कि दो किसी डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। तो देखिए इंटरफेस मॉड्यूल जो यूज़ किए जाते हैं वो किसी पीएलसी में, उनका काम होता है कि दो डिवाइस के बीच यानी कि कंट्रोलर के बीच में और इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल होता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का मतलब कि जिन पे इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के लिए जो मॉड्यूल लगाए गए रहते हैं, तो इनके बीच और कंट्रोलर यानी कि जो सीपीयू होता है, इनके बीच जो होता है डाटा एक्सचेंज और कम्युनिकेशन कराने के लिए इंटरफेस मॉड्यूल या फिर कम्युनिकेशन मॉड्यूल का यूज किया जाता है। तो ये हमारे हो गए इंटरफेस मॉड्यूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज रिडंडेंसी सिस्टम इन पीएलसी। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाएगा आपसे कि रिडंडेंसी सिस्टम क्या होता है किसी भी पीएलसी में। ये पीएलसी में भी होता है या फिर स्काडा डीसीएस में भी होता है रिडंडेंसी सिस्टम। तो रिडंडेंसी सिस्टम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे जब किया जाएगा तो आपको यहाँ पे बताना है कि रिडंडेंसी सिस्टम इज ए सेटअप डिजाइन टू इनहेंस सिस्टम रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग बैकअप कंपोनेंट दैट कैन टेक over the controlling in case of failure of module including CPU, पावर सप्लाई मॉड्यूल, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, आईओ मॉड्यूल एंड नेटवर्क मॉड्यूल। यानी कि दोस्तों कि पीएलसी में जो भी हमारे सिस्टम होता है, जैसे कि एक सीपीयू या फिर पावर सप्लाई मॉड्यूल या कम्युनिकेशन मॉड्यूल या आईओ मॉड्यूल या फिर नेटवर्क मॉड्यूल जो है, ये जो पूरा इनका एक सेट होता है, ये सेट में से अगर कोई भी एक सिस्टम फेल हो जाता है तो इसको फेल से बचाने के लिए एक अनदर पूरा दूसरा सिस्टम लगाया गया रहता है। स्टैंड बाई में एक सिस्टम लगा रहता है, सेकेंडरी सिस्टम होता है, जिसको यूज़ किया जाता है कि अगर इनमें से कोई भी एक फेल होता है तो इसका टोटल जो वर्क होता है वो हैंडओवर हो जाता है या टेक ओवर हो जाता है दूसरे सिस्टम पे, सेकेंडरी सिस्टम पे। तो जो हम सेकेंडरी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं इस पीएलसी के फेलियर को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं रिडंडेंसी सिस्टम। यानी कि हर एक चीज़ का दो सिस्टम लगा होगा, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, उसी को हम रिडंडेंसी बोलते हैं। जिनको डिजाइन किया गया रहता है पीएलसी का जो इंटरप्शन होता है यानी कि फेलियर होता है, उस फेलियर को बचाने के लिए हम रिडंडेंसी सिस्टम का डिजाइन किया गया रहता है या फिर रिडंडेंसी सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया जाता है। अब रिडंडेंसी सिस्टम करता क्या है दोस्तों कि उस रिडंडेंसी सिस्टम में क्या होगा कि आपका सीपीयू या फिर पावर सप्लाई मॉड्यूल, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, आईओ मॉड्यूल और नेटवर्क मॉड्यूल, ये जितने भी मॉड्यूल होंगे ये पूरा का पूरा एक सेट और लगा रहता है, दो सेट लगे रहते हैं। एक तो हमारा प्राइमरी होगा जो रनिंग में होगा और दूसरा जो होता है वो स्टैंड बाई में रहता है। जैसे ही आपका प्राइमरी में अगर कोई भी इसमें मॉड्यूल आपका फेल होता है, चाहे सीपीयू या फिर पावर सप्लाई या फिर कम्युनिकेशन मॉड्यूल, अगर इनमें से कोई भी एक फेल होता है तो जो स्टैंड बाई सिस्टम होता है यानी कि जो सेकेंडरी सिस्टम होगा वो जो होगा इसको टेक ओवर कर लेगा और कोई इंटरप्शन नहीं आएगा पीएलसी में, कोई हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगा, सिस्टम हमारा नॉर्मली चलता रहेगा। तो ये हमारा होता है रिडंडेंसी सिस्टम। रिडंडेंसी सिस्टम को शॉर्टकट में बोला जाएगा तो एक स्टैंड बाई सिस्टम होता है जो सेकेंडरी, जो कि पीएलसी के कोई डिस्टर्बेंस या फिर कोई फेलियर होने के बाद इनका पूरा वर्क जो होता है वो टेक ओवर ले लेता है, ताकि पीएलसी जो हमारा कंटिन्यू वर्क करते रहे और फील्ड में जो हमारे सिस्टम है वो कंटिन्यू चलते रहें। तो ये हमारा रिडंडेंसी सिस्टम होता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज रिडंडेंसी टाइम ऑफ पीएलसी, यानी कि जो पीएलसी में जो रिडंडेंसी सिस्टम होता है वो रिडंडेंसी सिस्टम को टेक ओवर होने में जो टाइम लगता है उसी को रिडंडेंसी टाइम बोलते हैं। तो ये रिडंडेंसी टाइम कितना होता है पीएलसी के अंदर, तो देखिए पीएलसी में जो हमारा रिडंडेंसी जो टाइम होता है, अगर वो हमारा हाई एंड का सिस्टम होगा यानी कि हाई एंड सिस्टम होगा तो उसमें जो रिडंडेंसी सिस्टम होगा वो 10 से 50 मिली सेकेंड होता है। यानी कि जो रिडंडेंसी सिस्टम होता है दोस्तों वो 1 सेकेंड से भी कम होता है। तो देखिए हाई एंड सिस्टम अगर होगा तो 10 से 50 मिली सेकेंड का टाइम लगेगा उसको टेक ओवर लेने में, और अगर स्टैंडर्ड सिस्टम जो होते हैं उनमें 10 से लेकर 500 मिली सेकेंड का टाइम लगता है। तो नॉर्मल जो हमारे स्टैंडर्ड जो भी कोई पीएलसी आता है तो उनमें जो अगर रिडंडेंसी टाइम होगा वो 100 से 500 मिली सेकेंड के बीच में उसका टाइम रहता है। यानी कि अगर प्राइमरी सिस्टम आपका फेल होता है, प्राइमरी मॉड्यूल अगर फेल होते हैं तो जो स्टैंड बाई सिस्टम होता है उसका वर्क को टेक ओवर करने में 100 से 500 मिली सेकेंड या फिर 10 से 50 मिली सेकेंड का टाइम लेगा। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर में ही सिग्नल सिस्टम को टेक ओवर कर लेगा। तो ये रिडंडेंसी टाइम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज रिमोट आईओ इन पीएलसी। आपसे दोस्तों कि कई जगह आपने भी सुना होगा कि रिमोट आईओ, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पीएलसी में कि रिमोट आईओ क्या होता है। तो आईओ का मतलब हो गया कि इनपुट आउटपुट। अब रिमोट आईओ का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों रिमोट आईओ रेफर टू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल दैट आर लोकेटेड अवे फ्रॉम पीएलसी, दे कम्युनिकेट विथ पीएलसी ओवर ए कम्युनिकेशन नेटवर्क।
यानी कि एक ऐसा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो कि हमारी पीएलसी का जो पीएलसी स्टेशन होता है उनसे कहीं दूर लगा होता है, रिमोट लोकेशन में लगा रहता है, उसी को हम बोलते हैं रिमोट इनपुट आउटपुट। और इनका जो पीएलसी के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू इनका कम्युनिकेशन कराया जाता है पीएलसी के थ्रू। तो ये हमारा होता है रिमोट इनपुट आउटपुट, यानी कि जो मेन हमारी पीएलसी जो लगे पीएलसी स्टेशन जो लगा हुआ है उससे काफ़ी दूर में एक इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल्स जो होते हैं वो इंस्टॉल किए गए रहते हैं, तो उनको बोलते हैं रिमोट इनपुट आउटपुट या फिर रिमोट आईओ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच सॉफ्टवेयर आर यूज्ड एट देयर इन पीएलसी, यानी कि आपके यहाँ जो पीएलसी यूज कर रहे हैं, आप जो पीएलसी पे काम कर रहे हैं उस पीएलसी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है। तो ये एक मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, यानी कि ज़्यादातर पूछने वाला क्वेश्चन होता है कि आपके यहाँ पीएलसी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों अलग अलग कंपनी में अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं और एक ही कंपनी में अलग अलग टाइप के भी सॉफ्टवेयर यूज किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन एलन ब्रेडली पीएलसी, मान लीजिए एलन ब्रेडली का पीएलसी है तो उसमें स्टूडियो 5000 या फिर आर एस लॉजिक्स 5000 ये सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। आपके यहाँ अगर सीमेंस है तो उसमें अलग सॉफ्टवेयर यूज किया गया, एबीबी का पीएलसी है तो अलग सॉफ्टवेयर यूज किया गया होगा, इसी तरीके से जीई का पीएलसी है तो अलग सॉफ्टवेयर यूज किया गया होगा। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। तो आपको सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया गया है वो आपको पता होना चाहिए, पता करके आपको डायरी में लिख के रखना चाहिए। जब भी आपका इंटरव्यू दें तो उसके पहले इस सारी चीज़ों को आपको तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज LIU इन पीएलसी। तो दोस्तों कभी कभी किसी पीएलसी में क्या होता है कि LIU लगाया गया रहता है। LIU का मतलब होता है कि लीनियर इंटरफेस यूनिट या फिर लाइन इंटरफेस यूनिट। अब ये लीनियर इंटरफेस यूनिट क्या होता है ये आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो LIU होता है यानी कि लीनियर इंटरफेस यूनिट यूज टू कनेक्ट ए पीएलसी टू ए कम्युनिकेशन लाइन अलाउ इट टू इंटरफेस विद अदर सिस्टम या सिस्टम और नेटवर्क। यानी कि जैसे कि हमने बताया दोस्तों कि यहाँ पे देखिए पहले हमने क्वेश्चन किया था कि रिमोट आईओ। तो देखिए रिमोट आईओ यानी कि पीएलसी से दूसरे कहीं दूर अगर दूसरा रिमोट आईओ जो लगे रहते हैं या तो वहाँ से अगर इसको कम्युनिकेशन कराना होता है या फिर किसी और सिस्टम या फिर डिवाइस या किसी दूसरे नेटवर्क से किसी पीएलसी को कम्युनिकेशन कराना होता है तो उसके लिए LIU यानी कि लीनियर इंटरफेस यूनिट एक मॉड्यूल आता है, उसका इंस्टॉलेशन किया जाता है, वो लगा दिया जाता है। ये क्या करता है कि उस कम्युनिकेशन लाइन ये क्या होता है कि अलाउ करता है पीएलसी से दूसरा जो सिस्टम होता है उनके बीच में एक कम्युनिकेशन लाइन देता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कराते हैं। तो ये एक प्रकार से नेटवर्क मॉड्यूल होता है जो कि एक पीएलसी से दूसरे किसी सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन कराना हो, सिग्नल को भेजना हो तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है लीनियर इंटरफेस यूनिट या फिर लाइन इंटरफेस यूनिट। जैसे इसका काम होता है देखिए इंटरफेस करना है, तो ये एक लाइन इंटरफेस यूनिट का मतलब यही हो गया कि पीएलसी से दूसरे किसी सिस्टम या डिवाइस या फिर नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए इसका यूज किया जाता है लीनियर इंटरफेस यूनिट का। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज पीएलसी फर्मवेयर। तो दोस्तों अब पीएलसी फर्मवेयर का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर। तो देखिए पीएलसी फर्मवेयर इज अ लो लेवल सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ पीएलसी, यानी कि जो पीएलसी का जो फर्मवेयर होता है वो एक लो लेवल का सॉफ्टवेयर होता है जो कि पीएलसी के जो हार्डवेयर होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ये हो गया फर्मवेयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन पीएलसी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन ये भी है कि आप पीएलसी में कौन कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो देखिए जो जनरली जो पीएलसी जो होते हैं वो जो प्रोटोकॉल उनमें यूज किए जाते हैं वो नीचे हमने मेंशन किया है कि पीएलसी यूजेस सेवरल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग, जैसे कि ज़्यादातर जो होता है मोडबस प्रोटोकॉल, प्रोफिबस प्रोटोकॉल, ईथरनेट आईपी प्रोटोकॉल एंड प्रोफीनेट। तो ये जो है कि जनरली ये 3-4 तरीके के जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है पीएलसी में। ईथरनेट आईपी का के बारे में आपने सुना ही होगा। ये जो होता है ये जब हम सिग्नल पीएलसी से डेस्क के बीच में कंप्यूटर के बीच में जब भेजते हैं तो उनके बीच में ईथरनेट आईपी का ही यूज़ किया गया रहता है इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। उसी तरीके से प्रोफीनेट होता है, प्रोफीबस होता है और मोडबस प्रोटोकॉल होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज पीएलसी स्कैन टाइम। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि पीएलसी स्कैन टाइम क्या होता है तो आप ये देखिए स्कैन टाइम का मतलब ये होता है टाइम टेकन बाई ए पीएलसी फॉर प्रोसेस ऑफ रीड इनपुट डाटा, एक्सिक्यूट द कंट्रोल प्रोग्राम एंड अपडेट द आउटपुट सिग्नल आउटपुट डिवाइसेज। यानी कि दोस्तों पीएलसी स्कैन टाइम की बात आपसे पूछा जाए तो कोई भी एक प्रोसेस कंप्लीट होने में जो एक टाइम लगाता है पीएलसी उसी को पीएलसी स्कैन टाइम बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपने कोई इस पर
कोई कमांड दिया, आपने कोई कमांड दिया कि एक सोलेनॉइड वाल्व को ऑपरेट कराना है, तो जब हम कंप्यूटर से उसको इनपुट सिग्नल देंगे, जैसे कंप्यूटर से इनपुट सिग्नल दिए तो वो इनपुट सिग्नल को जो कंट्रोलर होगा उसको रीड करने से लेके उसको एग्जीक्यूट करना, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, और फाइनली आउटपुट सिग्नल जो निकलता है यानी कमांड जो निकलता है हमारे आउटपुट मॉड्यूल से, तो इनके बीच का जो टाइमिंग लगता है, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है, उसी को हम बोलते हैं पीएलसी स्कैन टाइम। यानी कि उस सिग्नल को इनपुट सिग्नल को रीड करने के बाद उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके उसके हिसाब से जो आउटपुट निकलेगा, इसके बीच में जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं पीएलसी स्कैन टाइम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, विच रेटिंग ऑफ फ्यूज देयर आर यूज्ड इन टीबी फॉर इनपुट सिग्नल इन योर वर्किंग पीएलसी। यानी आपके यहाँ जो पीएलसी यूज किया गया है उस पीएलसी में जो इनपुट सिग्नल आ रहे हैं, जो टर्मिनल्स जो लगे हुए हैं इनपुट सिग्नल के लिए, उनमें कितनी रेटिंग का आप फ्यूज लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आपके यहाँ जो पीएलसी है उस पीएलसी में कितने एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। जो इनपुट सब सिग्नल आते हैं फील्ड जो टर्मिनल्स जो लगे रहते हैं उन टर्मिनल पे कितने एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। तो देखिए जनरली पीएलसी में जो फ्यूज यूज किए जाते हैं वो जो इनपुट सिग्नल होते हैं उनमें ज़्यादातर 250 मिली एम्पियर या फिर 1 एम्पियर, या कभी कभी जो होता है वो आउटपुट सिग्नल के लिए 2 एम्पियर का भी यूज किया गया रहता है फ्यूज, लेकिन ज़्यादातर 250 मिली एम्पियर या फिर 1 एम्पियर का फ्यूज जो है वो यूज किया जाता है पीएलसी में। जो फील्ड के टर्मिनल्स होते हैं, यानी जो भी जिस पीएलसी में भी जो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे फील्ड के वायर आके कनेक्ट होते हैं, तो उनमें जो फ्यूज यूज किया जाता है वो वही इन फ्यूज की बात हो रही है कि यहाँ पे 250 मिली एम्पियर या फिर 500 मिली एम्पियर का भी यूज किया जाता है। उसके बाद 1 एम्पियर और अधिक से अधिक 2 एम्पियर तक का फ्यूज का यूज किया जाता है उसमें। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज सिंकिंग एंड सोर्सिंग इन पीएलसी। तो दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिंकिंग और सोर्सिंग क्या होता है एक पीएलसी के लिए। तो देखिए इसका मतलब होता है कि सिंकिंग एंड सोर्सिंग रिफर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। यानी कि एक पीएलसी के अंदर जो करंट फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उसी को डिसाइड करने के लिए 2 तरीके से होता है, उसी का नाम दे दिया गया सिंकिंग और सोर्सिंग। यानी कि इन ए सिंकिंग कन्फिग्रेशन द करंट फ्लो फ्रॉम द लोड टू पीएलसी इनपुट आउटपुट। यानी कि अगर सिंकिंग कन्फिग्रेशन है पीएलसी, अगर हमारा सिंकिंग कन्फिग्रेशन में है तो जो करंट होगा वो लोड से पीएलसी और इनपुट आउटपुट के तरफ फ्लो करेगा। और अगर सोर्सिंग कन्फिग्रेशन है तो जो करंट फ्लो होगा वो पीएलसी का इनपुट आउटपुट से लोड के तरफ जो है वो फ्लो होगा। तो ये हो गया इनपुट आउटपुट या फिर सिंकिंग सोर्सिंग। ये क्या होता है कि सिंकिंग और सोर्सिंग में एक दूसरा अर्थ मतलब ये भी इसमें होता है कि जब हम वायरिंग करते हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स में, तो उस वायरिंग में जो हमारी सप्लाई होती है, चाहे 24 वोल्ट की सप्लाई हो, तो उसमें एक को हम पूरा कॉमन करते हैं और एक को हम फील्ड के लिए करते हैं। तो जो सिग्नल कॉमन किया जाता है तो उसी के बेस पे हम उसका सिंकिंग एंड सोर्सिंग करते हैं। जैसे कि अगर हमारा सोर्सिंग होगा तो सोर्सिंग में नेगेटिव सप्लाई जो होता है कॉमन कर दिया जाता है, और जो पॉजिटिव सप्लाई होता है उसको फील्ड के थ्रू आता है, यानी कि जो स्विच वगैरह होंगे उनके थ्रू जाएगा। और सिंकिंग होगा तो सिंकिंग में क्या होगा कि पॉजिटिव सप्लाई को कॉमन कर दिया जाएगा और जो नेगेटिव सप्लाई होगा वो फील्ड के थ्रू आता है। तो इन्हीं को बोलते हैं सिंकिंग और सोर्सिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एस्काडा, यानी कि एस्काडा क्या है। तो दोस्तों जब भी आपसे पीएलसी का बात होता है तो पीएलसी के साथ साथ में हमारा एस्काडा भी आता है। एस्काडा से भी पूछ दिया जाता है कि एस्काडा क्या है। तो देखिए एस्काडा जो होता है, एस्काडा का फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए कि एस्काडा का मतलब होता है कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एग्जीक्यूशन। यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एग्जीक्यूशन का मतलब ये होगा कि जो भी हम प्रोसेस जो होता चल रहा है उस प्रोसेस को एक सुपरवाइजर की तरह कंट्रोल करने के लिए और डाटा को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सिस्टम को यूज़ किया था उसी को हम बोलते हैं एस्काडा। यानी एस्काडा एक इज ए सिस्टम फॉर रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। पीएलसी आर ऑफन पार्ट ऑफ एस्काडा सिस्टम विद SCADA सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग ए ग्राफिकल इंटरफेस फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द पीएलसी। यानी कि दोस्तों जो कंट्रोल रूम में आपने जो देखते हैं कि आप जो पीएलसी लगा होता है, पीएलसी के साथ साथ में जो हमारे कंप्यूटर लगे होते हैं जहाँ पे ऑपरेटर बैठ के उसको ऑपरेट कर रहा होता है, मॉनिटरिंग कर रहा होता है। तो वो जो आप ग्राफिकल जो देखते हैं उसमें ग्राफिक देखते हैं, जो पिक्चर देखते हैं पूरा
वो एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर जो होता है वही स्काडा का सॉफ्टवेयर होता है। तो स्काडा के अंडर में पीएलसी जो होता है वो एक स्काडा का पार्ट ही होता है। तो स्काडा का मतलब ये होता है कि पूरा एक ग्राफिकल सिस्टम होता है। उसी ग्राफिकल सिस्टम में क्या होता है कि हमें पूरे सिस्टम जो चल रहा था उसको मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, और वहीं से उसको रिमोट पे उसको कमांड देके किसी चीज़ को ऑपरेट करा सकते हैं, किसी मशीन को ऑपरेट करा सकते हैं। यानी कि जो कुल मिला के जो स्काडा जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है जो कि हमारी पीएलसी को कंट्रोल करने के लिए एक ग्राफिकल इंटरफेस और मॉनिटरिंग प्रोवाइड कराता है। तो स्काडा एक प्रकार से पीएलसी के साथ साथ में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जो एक ग्राफिकल पूरा हमारा ग्राफिक प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर में, जिसके थ्रू हम चीज़ों को मॉनिटरिंग कर सकते हैं और वहाँ से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एन इनपुट सिग्नल वर्किंग विथ पीएलसी। यानी कि देखिए ये सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि दोस्तों बताइए कि अगर आपसे इंटरव्यू होगा तो बोलेगा कि बताइए कि कोई भी सिग्नल जो हमारे फील्ड से पीएलसी तक कैसे जाता है। कोई अगर इनपुट सिग्नल है तो वो फील्ड से लेके पीएलसी तक कैसे काम करता है, तो ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई इनपुट सिग्नल है, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कोई लिमिट स्विच ही हो गया। जो लिमिट्स होगा, लिमिट स्विच से केबल कनेक्ट किया गया रहता है, पेयर केबल, जो कि हमारे फील्ड से। अब जो पेयर केबल होगा वो 2 पेयर का केबल या फिर 4 पेयर का केबल हो सकता है। तो वो केबल जो है लिमिट स्विच से केबल या फिर जो सिग्नल होगा वो फील्ड में जो जेबी लगा हुआ रहता है, जंक्शन बॉक्स, उस जंक्शन बॉक्स तक केबल आता है। फिर उस जंक्शन बॉक्स से हमारे एक मेन केबल निकलता है जो कई सारे इनपुट सिग्नल को लेकर एक साथ में हमारे पीएलसी के पैनल तक आता है। तो उसके बाद वहाँ से जेबी से जो केबल आएगा, सिग्नल आएगा, वो पीएलसी के पैनल तक आता है, जो कि इनपुट आउटपुट का जो टर्मिनल बोर्ड्स लगे रहते हैं वहाँ पे वो आके कनेक्ट होता है। फिर वो टर्मिनल बोर्ड से केबल को कनेक्ट करके जो इनपुट मॉड्यूल्स लगे होते हैं, आईओ मॉड्यूल्स पैनल होता है, उस आईओ मॉड्यूल पैनल में इनपुट मॉड्यूल लगा, तो वो इनपुट मॉड्यूल पे वहाँ पे उसका केबल आता है। उसके बाद वो जो सिग्नल होता है इनपुट मॉड्यूल से कम्युनिकेशन या फिर इंटरफेस मॉड्यूल के थ्रू कंट्रोलर तक जाता है। तो ये एक प्रोसेस हो गया इनपुट सिग्नल के लिए कि इनपुट सिग्नल किस तरीके से काम करता है एक पीएलसी का। उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एन आउटपुट सिग्नल वर्किंग विथ पीएलसी। यानी कि एक आउटपुट सिग्नल जो होता है वो किस तरीके से पीएलसी में काम करता है, किस तरीके से पीएलसी से फील्ड में जाता है, इसके बारे में आपको पूछेगा। तो उसका ये रहता है कि जब हम कोई कमांड देते हैं या फिर किसी सोलेनॉइड वाल्व को कमांड देते हैं, तो जो सोलेनॉइड वाल्व जो होता है वो हम कमांड जो देते हैं वो कंट्रोलर पे जाएगा। कंट्रोलर जो होगा उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और आईओ मॉड्यूल जो होता है उनको सिग्नल देगा। तो आईओ मॉड्यूल जो होगा उसको रीड समझ के आईओ मॉड्यूल जो होता है आउटपुट क्रिएट करता है, और आउटपुट क्रिएट करने के बाद जो टर्मिनल्स लगे होंगे या फिर रिले बोर्ड होगा, उस रिले बोर्ड पे कमांड देगा पार्टिकुलर रिले को, और उसके बाद जब रिले ऑपरेट होगा तो रिले के थ्रू जो सप्लाई कंट्रोल हुआ रहेगा कमांड के लिए, वो हाई होने के बाद जैसे रिले से आउटपुट हमारा निकलेगा तो वो जो फील्ड जो टर्मिनल बोर्ड के पैनल होते हैं तो उस पर जाएगा, और वहाँ से जो है कोर वायर निकले रहते हैं। तो कोर वायर के थ्रू जो सिग्नल होगा वो हमारे फील्ड में जो जेबी लगा हुआ रहता है वहाँ पे जाएगा, और फिर जेबी से जो है ब्रांच केबल निकला रहता है, उस ब्रांच केबल के थ्रू जो भी हमारा आउटपुट डिवाइस लगा है, सोलेनॉइड वाल्व जो लगा रहता है उस सोलेनॉइड वाल्व तक जाता है। तो इस तरीके से काम करता है आउटपुट सिग्नल। तो ये दोनों प्रोसेस हो गया इनपुट सिग्नल के लिए और आउटपुट सिग्नल के लिए। ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है जब भी आप कोई पीएलसी पे इंटरव्यू देते हैं। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए पीएलसी बैकअप बैटरी। यानी कि एक पीएलसी का एक बैकअप बैटरी होता है, उस बैकअप बैटरी का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है। तो दोस्तों एक पीएलसी बैकअप बैटरी इज यूज टू मेंटेन द डाटा इन वोलेटाइल मेमोरी व्हेन द पीएलसी इज पावर्ड ऑफ आर ड्यूरिंग ए पावर आउटेज। यानी कि पीएलसी के अंदर जो हमारा बैटरी बैकअप लगा रहता है उनका काम ये रहता है कि जो हमारे वोलेटाइल मेमोरी जो होता है उनमें जो हमारा डाटा होता है उसको मेंटेन करने के लिए या फिर उसको बैकअप रखने के लिए या फिर उसको सेव रखने के लिए ड्यूरिंग पावर फेलर, यानी कि अगर इस पीएलसी का पावर फेल हो जाता है या फिर पावर ऑफ हो जाता है या फिर पावर आउटेज होता है, तो उस कंडीशन में जो पीएलसी का जो डाटा होता है या इस वोलेटाइल मेमोरी में जो हमारे डाटा रहते हैं तो उस डाटा को बैकअप करने के लिए ही, उसको मेंटेन करने के लिए ही एक बैकअप बैटरी का यूज किया गया रहता है पीएलसी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन पीएलसी। यानी कि जो पीएलसी होता है उसमें जो प्रोग्राम करते हैं तो उस प्रोग्राम के लिए कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है।
तो देखिए जो भी पीएलसी होता है उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग कई तरीके के आते हैं। तो उनमें जो कॉमन जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है वो होता है मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला होता है लैडर लॉजिक। उसके बाद एफबीडी होता है। एफबीडी का मतलब होता है कि फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, और स्ट्रक्चरल टेक्स्ट होता है एसटी। तो ये तीन हैं जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। और इनके अलावा और भी कई सारे हमारे पीएलसी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, लेकिन ये जो ज़्यादा यूज किए जाने वाले होता है वो होता है लैडर लॉजिक डायग्राम या फंक्शनल, उसके बाद फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम और स्ट्रक्चरल टेक्स्ट। ये तीन टाइप के जो होते हैं वो ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था एक पीएलसी से रिलेटेड जो कॉमन जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो उनका जवाब और क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो आप इस पीडीएफ को दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पीएलसी जो भी आपके यहाँ पीएलसी लगा है तो उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं वो आप तैयार कर लें। इस जो भी इस पीडीएफ में हमने मेंशन किया है उस क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना पीएलसी से हर क्वेश्चन को रेडी करके अपने नोटपैड पे नोट कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए किसी भी कंपनी के पीएलसी से रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरीके के जो वीडियो जो है वो आपके लिए मिलते रहेंगे और आपका नॉलेजेबल होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में।